ठीक, सो वी आर स्टार्टिंग टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक, और ये टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर है। उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे एक नंबर है 2 × 4 = 8, तो वी ऑल नो दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, 4 इज अ factor of 8, and we can say 8 is a multiple of 2, 8 is a multiple of 4। ये चारों स्टेटमेंट हम लोग इस इक्वेशन से बोल सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग बात करें कि x डिवाइड्स y, अगर बोला जा रहा है x डिवाइड्स y, तो क्या होगा कि x इज अ फैक्टर ऑफ y हम लोग बोलेंगे, x इज अ फैक्टर ऑफ y हम लोग बोलेंगे, और ये कहेंगे कि y इज अ मल्टीपल ऑफ x। और एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लो x दिया है, x³ दिया है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x³ इज अ मल्टीपल ऑफ x। क्यों? क्योंकि जब भी मैं x³ को x से डिवाइड करता हूं तो मेरे को कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है और कोशेंट मेरे को x² मिलता है, मेरे पास रिमाइंडर 0 मिलता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि x इज अ फैक्टर ऑफ x³, इवन x² इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ x³। होता है ना? जैसे अभी इसके पहले एग्जांपल में 2 × 4 = 8 बोल रहे थे, तो अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे को 4 मिलता है। तो 2 और 4 दोनों ही 8 के फैक्टर्स हैं, और 8 4 और 2 दोनों का मल्टीपल है। आई होप इतना दूर तक सबका क्लियर है जो मैं बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं। और एक एग्जांपल लेते हैं, 2x³ + 3x² + x एंटायर डिवाइडेड बाय x। क्या होगा? ये हो जाएगा सर 2x³ डिवाइडेड बाय x + 3x² डिवाइडेड बाय x + x डिवाइडेड बाय x। तो x³ और x कट गया, ये बच गया 2, ये x रिमूव हो गया, ये यहाँ पे ऐसे रिमूव हो गया, तो ये बचा 2x² + 3x + 1। तो क्योंकि अभी x जो है कंप्लीटली इस टोटल को डिवाइड कर दिया, तो x इज अ फैक्टर ऑफ दिस। मैं क्या लिखूंगा? x इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ + 3x² + x। अब ये जो आंसर निकल के आया ये एक्चुअली क्वोशंट है, तो ये भी कह सकता हूं कि 2x² + 3x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ + 3x² + x। मतलब कि ये जो नंबर था ये इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है। आई होप इतना दूर तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसको एक नाम दे देता हूं मैं, p ऑफ x दे देता हूं कि ये एक इक्वेशन था हमारे पास, इसको मैं एक और इक्वेशन से डिवाइड किया जिसका नाम मैं दे देता हूं g ऑफ x, जो था x। मैं इसको x से डिवाइड किया था। अब एक एक चीज तुम लोग ध्यान देना, डिवीजन कब पॉसिबल था? जब इसका डिग्री, इसका जो डिग्री, इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री 3 है। इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री 1 है। इसका डिग्री 3 था, इसका डिग्री 1 था। हमारा जो रिजल्ट आया था इसके पहले वाले स्लाइड में अगर हम लोग देखेंगे, वो आया था, मतलब हमारा जो क्वोशंट को मैं q ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो आया था 2x² + 3x + 1। इसका डिग्री क्या आया? इसका डिग्री आया 2। थोड़ा समझ में आया चीज? इसका डिग्री था 3, जब मैं उसको एक 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो जो रिजल्टेंट आया क्वोशंट, वो आया डिग्री कितना? 2। और वहीं जो रिमाइंडर अपने पास आया, रिमाइंडर निकल के आया 0। ये कुछ चीज निकल के आया। अभी इसी चीज को अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। थोड़ा सोचेंगे क्या ये गलत होगा, या इसको एक नंबर के हाथ में देता हूं वापस, अभी हम लोग करते हैं इसको। 4/2 मेरे पास होता, 4/2 को मैं कैसे लिखता?
4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, चलो 6 ले लेते हैं, थोड़ा इजी होगा। 2 इंटू 3 प्लस 0 लिखता, ये मेरा पी ऑफ एक्स है, ये मेरा जी ऑफ एक्स है, और ये मेरा क्वोशंट है, और ये मेरा रिमाइंडर है। तो बस एग्जैक्टली उसको मैं अभी रिप्रेजेंट किया हूं इस तरीके से कि पी ऑफ एक्स जब जी ऑफ एक्स से डिवाइड होता है तो क्यू ऑफ एक्स देता है और आर ऑफ एक्स देता है, और इस तरीके से मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इज इट क्लियर? और एक चीज में क्या मार्क किया, और एक चीज में मार्क किया कि इसका डिग्री इसके डिग्री से ज्यादा होगा तभी मैं डिवीजन स्टार्ट कर सकता हूं। जब इसका डिग्री ज्यादा था तभी मैं डिवीजन स्टार्ट किया, और रिजल्टेंट डिग्री भी क्या आया, जो डिग्री इसका था माइनस इसका डिग्री, तो रिजल्टेंट डिग्री निकल के आया। होपफुली इतना दूर तक क्लियर। तो नाउ विल गेट इनटू लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम। हमारा बेसिक अभी क्लियर हो गया, तो अभी हम लोग जाएंगे लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम को समझने में। जैसे कि लॉन्ग डिवीजन, अभी मान लो 18 180 डिवाइडेड बाय 2 होता, तो हम लोग क्या करते थे पहले, सॉरी 180 डिवाइडेड बाय 2 होता, तो हम लोग पहले क्या करते थे, 2 डालते थे, इधर 9 डालते थे, तो 18 होता था। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 0 उतरता था, ये 0 हम लोग यहाँ कैरी कर लेते थे। ठीक है, इस तरीके से करते थे। मान लो 1 और थोड़ा एक नंबर ले लेते हैं, 184 ले लेते हैं, तो 2 2 9 जा 18, 0 फिर 4 फिर 2 2 जा 4 0। मतलब बोलने का मतलब है कि किस स्टेज तक जा रहा था, जब यहाँ पे रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर जब तक 2 से बड़ा था तब तक हम लोग डिवीजन कंटिन्यू कर रहे थे। जैसे ही रिमाइंडर 2 से छोटा हो गया, जैसे कि एग्जांपल अगर 185 का लूं, 185 का लूं, 2 से डिवाइड करूं, तो 2 9 जा 18, 5 आया, 2 डालता, 2 2 जा 4, 1 आया। अब और आगे नहीं जाऊंगा डिवीजन करने, क्यों? क्योंकि जो रिमाइंडर है वो अपना डिवाइजर से छोटा हो गया। इतना बात अपने को समझ में आया। अभी हम लोग दो चीज देख चुके थे कि p बाई एक्स का जो डिग्री था वो g बाई एक्स का डिग्री से ज्यादा था। एक चीज और देखे हम लोग कि डिवीजन तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक r ऑफ x जो है इसका डिग्री, जब तक इसका डिग्री जो है g ऑफ x से कम नहीं हो जाता। हेलो सूरज, म्यूट कर। g ऑफ x जो है इससे, सर मेरा म्यूट है। म्यूट हुआ नहीं है। तो द मोमेंट आर ऑफ एक्स का डिग्री जो है, आर ऑफ एक्स का डिग्री अगर जी ऑफ एक्स से कम हो गया, रिमाइंडर का डिग्री जी ऑफ एक्स से कम हो गया, तो वहीं पे हम लोग डिवीजन को स्टॉप कर देंगे इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा। समझ में आया? जैसे कि अरिथमेटिक में जैसे ही रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा हो जाता था, हम लोग डिवीजन स्टॉप कर देते थे। सिमिलरली ये पॉलिनोमियल में जैसे ही रिमाइंडर का जो डिग्री है वो अगर हमारे डिवाइजर की डिग्री से कम हो गया, हम लोग डिवीजन वहां बंद कर देंगे। तो डिवीजन एल्गोरिथम हमको वही करने में हेल्प करता है, बताने, वही प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। तो क्या बोल रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम? इफ p of x and g of x be any two polynomials, if p of x and g of x be any two polynomials, any two polynomials such that the degree of p of x is greater than that of g of x, and most importantly g of x is not equal to 0, डिवाइजर 0 नहीं होना चाहिए, then we can find two polynomials, we can find two polynomials। क्या क्या? एक तो कोशेंट वाला पोलिनोमियल हमको निकल के आएगा, और एक रिमाइंडर वाला पोलिनोमियल हमको निकल के आएगा। दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p of x is equal to g of x into q of x plus r of x। मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इतना ही बात है ना? जहां पे कि हम लोग को ये पता है कि रिमाइंडर जो है
वो 0 या फिर रिमाइंडर का जो डिग्री है वो अपने डिवाइजर के डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो अभी बात करें अगर एल्गोरिथम क्या बोलता है। एल्गोरिथम ये कहता है कि डिवाइड p ऑफ x बाय g ऑफ x where degree of p of x is greater than degree of g of x where degree of p of x is greater than degree of g of x। तो यहाँ क्या निकल के आएगा, यहाँ हमको दो कंडीशन आ सकता है, r of x आइदर 0 आए या फिर r of x नॉट इक्वल टू 0 आए। ठीक है, अगर r of x 0 आ गया तो इसका मतलब हमको q ऑफ जो भी मिला है वो हमारा q ऑफ x है। अगर r ऑफ x 0 नहीं आया है तो नेक्स्ट तुमको एक और काम करना है, तुमको चेक करना है क्या r ऑफ x का डिग्री जो है वो ग्रेटर देन g ऑफ x है या फिर r ऑफ x का जो डिग्री है वो स्मॉलर देन g ऑफ x है। अगर r ऑफ x का डिग्री स्मॉलर देन g ऑफ x है तो और आगे हम लोग डिवीजन नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर r ऑफ x का डिग्री ग्रेटर देन g ऑफ x है then division is incomplete, we have to divide again, then division is incomplete, we will divide again। So we'll try doing one example। Given question is divide p of x by g of x, and we have been given p of x is equal to 3x plus 4x square plus 1 and g of x हमारे पास है -1 प्लस x। मैं थोड़ा इसको सुंदर कर देता हूं, x -1 लिखूंगा भी तो चलेगा। ठीक है, अब इसका डिवीजन मेरे को करना है, कैसे करेंगे। x -1 रखे बाहर, 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1। अभी क्या करना है हमको, ये पॉलिनोमियल को चेक करना है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 था, पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, मतलब टोटल टर्म्स हमारे पास होने चाहिए 1 2 3, टोटल 3 टर्म्स होने चाहिए। ध्यान देना, जितना डिग्री होगा उससे एक ज्यादा टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, तो एक चीज ये ध्यान देना है। दूसरा क्या ध्यान देना है कि हमको इसको डिक्रीजिंग डिग्री में सजाना है। अब इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 0 है, तो क्या सजाया हुआ है, नहीं हुआ है। तो इसको कैसे रीअरेंज करेंगे हम लोग, इसको इस तरीके से रीअरेंज करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये दो स्टेप मैंडेटरीली हमको करना है। मान लो क्वेश्चन में हमको दिया होता है 4x स्क्वायर प्लस 1 और हमको पता है कि इसका डिग्री 2 है, टोटल टर्म होना चाहिए था 3 टर्म्स होने चाहिए थे, इसमें टर्म नहीं है, तो हमको क्या करना है, इसमें तो डमी टर्म हमको ऐड करना है। वो डमी टर्म क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 0x, एक्स स्क्वायर के बाद वाला टर्म क्या होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर से एक पावर कम, 0x प्लस 1। अब इसको हम लोग को यहां डालते। इतना दूर तक होपफुली तुम लोग का डाउट क्लियर होना चाहिए। कैसे डिवीजन स्टार्ट करेंगे, अब ये इसको देखो, ये x है, यहाँ 4x स्क्वायर है, तो क्या मैं इसमें 4x मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x स्क्वायर आएगा, हाँ आएगा। तो मैं प्लस 4x इसमें मल्टीप्लाई किया, 4x इंटू एक्स आ गया मेरे को 4x स्क्वायर, 4x इंटू -1 मेरे को आएगा -4x। अब सब्ट्रैक्शन होगा तो साइन चेंज होगा, ये इसके सामने प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों रिमूव हो गया। अब 3x प्लस 4x क्या हो गया, 7x प्लस 1। अभी भी इसका जो पावर है, इसका डिग्री 1 और इस रिजल्ट का भी डिग्री है 1, इसका डिग्री 1 और इस रिजल्ट का भी डिग्री है 1। इसका मतलब डिवीजन आगे चल सकता है, इसका मतलब डिवीजन आगे चल सकता है। क्यों, अगर इफ r ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं यहाँ पे भूल गया था, r ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g ऑफ x, देन वी कैन डिवाइड अगेन। तो यहाँ पे अभी r ऑफ x जो रिमाइंडर जो आया उसका डिग्री इसके डिग्री से सेम है, कम नहीं हुआ है, सेम है, तो वापस कर सकता हूँ। क्या मल्टीप्लाई करूं, +7 मल्टीप्लाई करूंगा। अगर +7 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, +7 इंटू एक्स 7x
और 7 इंटू -1 -7, वापस सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ये दोनों तो रिमूव हो जाएगा, और +7 और इसका साइन चेंज हो गया होगा, +1, आंसर आ गया 8। आंसर आ गया मेरे को 8। तो अभी क्या लिख सकता हूं मैं, मेरे को मिला है P ऑफ x दिया था मेरे को 3x + 4x² + 1, g ऑफ x मेरे को दिया था -1 + x, जिसको मैं कन्वर्ट कर दिया था x - 1 में। तो अभी मेरे को क्या क्या मिल गया, मेरे को इधर मिल गया हमारा q ऑफ x, ये रहा मेरा q ऑफ x, और ये रहा मेरा r ऑफ x। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, मेरे को q ऑफ x मेरा मिला 4x + 7, और r ऑफ x रिमाइंडर मेरे को मिला 8। r ऑफ x रिमाइंडर मेरे को मिल गया 8। अगर इसको मेरे को वेरीफाई करने बोला होता कि एंड वेरीफाई, तो मैं क्या करता, मैं वेरीफाई करने के लिए, हमको पता है p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो वैल्यूज पुट करता, g ऑफ x की जगह क्या आता है मेरे पास x - 1, q ऑफ x की जगह क्या है मेरे पास 4x + 7, और r ऑफ x की जगह पे क्या है मेरे पास 8 है। ठीक है, ओपन करूंगा तो x इंटू 4x² x इंटू +7 7x -1 इंटू ये -x -1 इंटू ये -7 + 8 4x² -7x + 4x क्या आएगा 3x -7 + 8 क्या आएगा 1। क्या यही है नंबर 4x² + 3x + 1, इजंट इट? वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। हमको p ऑफ x दिया है, हमको p ऑफ x दिया है x⁴ + 1, और g ऑफ x दिया है जिससे हमको डिवाइड करना है, वो हमको दिया है x - 1। अभी ध्यान दो, यहाँ पे x⁴ है, मतलब ये 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिग्री इसका 4 है, तो इसके टोटल टर्म्स 5 होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, डमी मेरे को ऐड करना है, x⁴ + 0x³ + 0x² + 0x + 1। अभी जाके मेरा p ऑफ x रेडी हुआ। डिवाइड करूंगा x4 + 0x³ + 0x² + 0x + 1 एंटायर डिवाइडेड बाय x - 1। यहाँ x⁴ 4 है, यहाँ x है, क्या मल्टीप्लाई करूंगा +x³ x³ मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा ये x4 और x³ -1 -x³, साइन चेंज होगा, ये होगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, रिजल्ट निकल के क्या आएगा, ये दोनों कट गया, मेरे को यहाँ मिलेगा x³ + 0x² + 0x + 1। अब इसका डिग्री 3 है, मतलब इससे बड़ा है, तो और डिवीजन होगा, क्या मल्टीप्लाई करूंगा x² मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये x³ हो गया -x² हो गया माइनस प्लस। होपफुली समझ में आ रहा है यहां तक। ये हो गया x² + 0x + 1। अभी भी डिग्री उससे बड़ा है, तो x मल्टीप्लाई करूंगा, x इंटू एक्स विल गिव मी x², x इंटू -1 विल गिव मी -x, तो साइन चेंज होगा, ये दोनों रिमूव हो गया, इधर बचा x + 1। क्या बचा मेरे को, अभी क्या मिला है x + 1। अभी भी इसका डिग्री सेम है, तो क्या मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे मैं +1 मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 इंटू एक्स विल गिव मी x, 1 इंटू -1 विल गिव मी -1, साइन चेंज होगा, ये दोनों रिमूव हो गया, और आंसर बचा 2। तो मेरे को रिमाइंडर मिला 2, क्वोशंट मिला ये, और हो गया सॉल्व मेरा क्वेश्चन, इजंट इट? ठीक है, अब ये बोल सकता हूं मैं कि x - 1 डजंट डिवाइड p ऑफ x कंप्लीटली, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है ना। रिमाइंडर अगर 0 होता तो मैं बोलता कि x - 1 कंप्लीटली डिवाइड्स p ऑफ x, या g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, या p ऑफ x इज अ मल्टीपल ऑफ g ऑफ x, ये सब कुछ एक तो मैं बोलता। आया इतना दूर समझ में होपफुली? यस सर। हम लोग जो इसके पहले वाला ये क्वेश्चन जो किए हम लोग, इस क्वेश्चन में हम लोग p ऑफ x को डिवाइड किए x - 1 से, तो हमको कुछ एक क्वोशंट मिला और एक रिमाइंडर आया 2 हमको,
अभी जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, ये चैप्टर का नाम है, ये टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। अब समझना कितना इजी है कि रिमाइंडर थ्योरम ऐसा थ्योरम है जो बता रहा है कि रिमाइंडर क्या आने वाला है। मतलब वापस मैं क्वेश्चन लिखता हूं, हमको p ऑफ x दिया हुआ था x टू द पावर 4+1 और हमको डिवाइड करना था x-1 से। इस दो चीज से हमको डिवाइड करना था। रिमाइंडर थ्योरम हमको इतना लंबा डिवीजन करने से बेटर एक स्टेप में कैसे हमको रिमाइंडर आएगा क्या निकालने का फॉर्मूला बताता है, थ्योरम या स्टेप बताता है। अब क्या है कि मानो कि g ऑफ x जो है ये मेरे को दिया था x-1। मान लेते हैं कि g ऑफ x 0 है तो x का वैल्यू आ गया 1। मान लिया हम लोग कि g ऑफ x हमारा 0 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x-1 है, -1 इधर चल जाएगा तो +1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1। अगर मैं इस वैल्यू x का डायरेक्ट इसमें डालूं, ये p ऑफ x था, मैं p ऑफ 1 अगर कर दूं तो क्या आंसर मिल रहा है, 1 टू द पावर 4+1, मेरे को आंसर मिला 2। कितना मैजिकल है कि डायरेक्टली मेरे को रिमाइंडर मिल गया। अगर मैं यहां पे से उठा के x का वैल्यू इसमें डाल दूंगा तो मेरे को डायरेक्टली रिमाइंडर मिल गया। इजंट इट अमेजिंग। इस थ्योरम के बारे में बात करेंगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में। और एक और चीज, अगर मैं ये x का वैल्यू जो यहाँ पे निकला इसको लेके यहाँ डालता और मेरा आंसर अगर 0 आ जाता तब मैं कहता कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये मैं कह सकता था। तो अब रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग समझेंगे क्या बोल रहा है थ्योरम, पहले क्या बोल रहा है पहले वो लिखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम का थ्योरम ये है कि लेट एक सेकंड रुको बताता हूं। थ्योरम ये बोल रहा है कि वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, द वैल्यू ऑफ द polynomial p of x, the value of the polynomial p of x at the zero of the polynomial x minus a, zero of the polynomial x minus a, that is at point a, the value of the polynomial p of x at the zero of the polynomial x minus a, x minus a का zero of the polynomial क्या था, a था। इस वैल्यू पे जो रिमाइंडर, इस वैल्यू पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे p ऑफ x को तो इट विल गिव अस द रिमाइंडर डायरेक्टली, इट विल गिव्स अस द रिमाइंडर obtained by dividing p of x by x minus a। क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x एट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज a, मतलब p ऑफ a क्या देता है हमको, हमको देता है रिमाइंडर निकाल के और ये बताता है कि x माइनस a इज डिविजिबल, इज डिवाइड्स p ऑफ x। ये दो चीज हमको बताता है। ऑलराइट, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कर रहे थे, we'll just go to the slide। हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे कि हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए p ऑफ x दिया हुआ था x टू द पावर 4+1, ये दिया हुआ था। हमको g ऑफ x दिया हुआ था x-1 और हम इसको डिवाइड कर रहे थे ताकि हमको q ऑफ x मिले और एक r ऑफ x मिले। हम लोग जो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे इसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, तो ये पहले हमको रिमाइंडर निकाल के देगा। नाम है रिमाइंडर थ्योरम और इसका काम भी है हमको रिमाइंडर निकाल के दे विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग। अभी जैसे हम लोग एक स्टेप में किए थे क्या, x-1 और x को इस तरीके से हम लोग को डिवाइड करना पड़ रहा था, x4+1 को हम लोग डिवाइड करके आ रहे थे और फिर रिमाइंडर तक पहुंच रहे थे। ये सारे झंझट से बचने के लिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे ताकि हम लोग डायरेक्टली इस दो चीज से रिजल्ट तक पहुंच सकें।
तो उसमें क्या किया जा रहा है कि हमको पहले इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। हम लोग पहले भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकाले हैं। क्या करते थे हम लोग मान लेते थे कि जी ऑफ एक्स का एक्स के वैल्यू के लिए ये जीरो आने वाला है, जी ऑफ एक्स जीरो आने वाला है। तो हम लोग फिर क्या करते थे, जी ऑफ एक्स का वैल्यू लिखते थे और एक्स इक्वल टू 1 डालते थे। ऑब्वियस रीजन है, अगर इसको रिप्लेस किया जाए, जी ऑफ 1 किया जाए, तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, ट्रू है। तो पहले तो हम लोग जीरो निकाल लेते हैं डिवाइजर का। डिवाइजर का जीरो क्या है, 1। अब इस जीरो को अगर हम लोग डाल लेते हैं डिविडेंड में, पी ऑफ एक्स में, पी ऑफ एक्स में अगर हम लोग इसको डाल लेते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 1 का पावर 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। और अगर आप देखेंगे प्रीवियस स्लाइड्स में तो हम लोग का आंसर रिमाइंडर निकल के 2 ही आया था। अब रिमाइंडर थ्योरम यही करता है, हमको क्या कहता है वो, कि आप पहले जी ऑफ एक्स का जीरो निकालिए, जो वैल्यू आएगा एक्स को, एक्स का, उसको लेके इसमें पुट कीजिए, देन यू विल गेट द रिमाइंडर डायरेक्टली। तो इसका मतलब क्या है कि पी ऑफ एक्स को, अगर पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, जिसका डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और ऐसा क्यों, मान लेते हैं इसका डिग्री n है और ये जो n डिग्री है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है तो g ऑफ x जो हम लोग लेते हैं x - 1 x - a, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका भी डिग्री 1 है। अगर ये इसके डिग्री से सेम या इससे कम, इससे ज्यादा नहीं हुआ तो हम लोग डिवाइड तो कर ही नहीं सकेंगे। तो दैट इज वाई द डिग्री ऑफ p ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब क्या है, अब पहले जैसे स्ट्रक्चर किए थे, p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x के साथ डिवाइड किया गया तो हमको दो चीज मिलके आता है, q ऑफ x प्लस r ऑफ x निकल के आता है। और बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ये जो r ऑफ x है, हम लोग पहले भी एल्गोरिथम में देखे हुए थे, डिवीजन एल्गोरिथम में, कि r ऑफ x जो आएगा उसका डिग्री जो आना चाहिए वो डिग्री बच के क्या आएगा, आपके g ऑफ x के डिग्री से कम आएगा। अब g ऑफ x का डिग्री था 1, तो r ऑफ x का डिग्री क्या आने वाला है, 1 से कम, मतलब 0। इसका मतलब r ऑफ x की जगह कोई एक कांस्टेंट टर्म आएगा और मैं उसको मान के चलता हूं कि वो कांस्टेंट टर्म r है। इतना दूर तक होपफुली आप लोग को बात क्लियर है कि जब भी मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, g ऑफ x को डिवाइड करूंगा, तो अल्टीमेटली जो रिमाइंडर आने वाला है एंड में, वो क्या आएगा, इस लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री से कम आएगा। मतलब डिग्री ऑफ r ऑफ x विल बी लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब डिग्री ऑफ r ऑफ x एक्चुअली क्या है, इज लेस देन 1। तो एक ही नंबर है भाई, 0। लेस देन 1 0 आएगा। इसका मतलब इट विल बी अ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं, दैट कांस्टेंट टर्म भी r। तो अब ये इक्वेशन कैसा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x की जगह x माइनस a लिख देते हैं, इनटू q ऑफ x प्लस r। अब बात यह है, रिमाइंडर पाने के लिए हम लोग को क्या करना था, x माइनस a का मतलब g ऑफ x का जीरो को इसमें डालना था। अब g ऑफ x का जीरो क्या है, मान के चलिए g ऑफ x का जीरो इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू a आ रहा है 0। अब इसी चीज को हमको डालना है इस इक्वेशन में, तो p ऑफ a कर देंगे। p ऑफ a कर देंगे तो क्या आएगा, p ऑफ a कर देंगे तो a माइनस a होल इंटू q ऑफ a प्लस r। अब a माइनस a हो गया 0, तो ये 0 इंटू क्यू ऑफ a प्लस r, मतलब ये टोटल हो गया 0, बच गया r। मतलब p ऑफ a आप अगर डालेंगे r मिल जाएगा। यही है रिमाइंडर थ्योरम। होपफुली आपका ये डाउट क्लियर है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।